आज जिस तरह से करनाली याक्स के कप्तान सोमपाल कामी ने शुरुआत करी थी, मुझे लगा नहीं था कि उनको रोकना इतना आसान होगा, क्योंकि जिस तरह से आज सोमपाल ने पहली बॉल पर विकेट ली, दूसरी बॉल भी ऑलमोस्ट क्लीन बोल्ड कर दिया और पूरे मैच में जो अग्रेशन दिख रहा था वो एक अलग सोमपाल कामी का दिख रहा था। लेकिन जब सामने दीपेंद्र सिंह आयरी होते हैं तो मानो सब कुछ ऑटोमेटिकली उनके हिसाब से चलने लगता है। और इस पर्टिकुलर मैदान में पिछले सीजन भी कुछ ऐसा ही हमने देखा था, इस सीजन भी कुछ ऐसा ही हम देख रहे हैं सुदूर पश्चिम रॉयल्स की तरफ। पिछली बार फाइनल नहीं जीत पाए थे, इस बार ही इज मेकिंग श्योर के वो छोटी मोटी जो कमियां थी उसको पूरी तरह से उसको सॉल्व किया जाए और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। हालांकि स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, एक बार फिर से मैं कहूंगा, यस आई नो ये पिच जो है ये कोई 200-250 वाली पिच नहीं है, लेकिन टी20 में अगर आपके सामने 139 पड़ता है तो वो एक बड़ा टोटल नहीं होता है। हाँ, वो मुश्किल खड़ा कर सकता है, लेकिन इतनी बड़ी मुश्किल क्या 45 रन से हार जाओ, ये थोड़ा सा करनाली याक्स के लिए सोचने वाली बात है। जिस तरह से पिछला मैच हमने देखा, एक छोटा टोटल, वहां पर संदीप लामिछाने की जबरदस्त गेंदबाजी और 4-4 विकेट लेकर गए और उन्होंने एकदम अपने एंड से क्लियर कर दिया कि भाई हम आपको आगे निकलने नहीं देंगे और प्लेयर ऑफ द मैच बन के गए। कुछ उसी तरह से यहां पर जब दीपेंद्र सिंह एरी आए गेंदबाजी करने तो उन्होंने कुछ वैसा ही किया, बैटिंग में भी रन बना कर गए। हालांकि जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है अभी तक, बहुत लोगों का ये मानना है कि यार इसको थोड़ा सा और पेस बनाया जा सकता है, मतलब इस पिच को ऐसा और बनाया जा सकता है जहां पर 130s में नहीं एटलीस्ट 160-170s। अगर आप मुझसे पूछें, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होगा कि यार टी20 अगर लीग क्रिकेट है तो मैं नहीं चाहता हूं कि 300 वाली पिच बने जहां पर 250 रन 300 रन की भाई बॉलर की कोई वैल्यू ही नहीं, बट हाँ ऐसी पिच जरूर बने जहां पर एटलीस्ट 170 180 जो है वो एवरेज स्कोर रहे वहां पर, और आप जिस दिन किसी बैट्समैन का बहुत अच्छा रहे तो वो 190 या 200 टच कर दे, और नहीं तो 150s 160s पर फाइटिंग स्कोर बन जाए। वो ये 130s और 120s वाला मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा लीग के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा कम करने वाली बात है। बाकी अपना अपना सबको ओपिनियन हो सकता है, बट आई स्टिल थिंक कि एवरेज जो स्कोर हो वो कम से कम 160s 170s के आसपास हो, तब शायद उसको देखने में, उसको कंपीट करने में और दोनों टीम को फाइट करने में ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज उसमें बैट्समैन के लिए भी कुछ होगा और बॉलर के लिए भी कुछ होगा। खैर, अगर आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड से रूबरू करूं तो ये पहली बार हुआ एनपीएल की हिस्ट्री में जब पहली बॉल पर विकेट गिरी, जहां पर सोमपाल आए और बड़ी सीधी सादी स्विंग के लिए बैट्समैन खेल गया, लेकिन बॉल जो है वो थोड़ी सीधी सादी सी आ गई और आकर के ऑफ स्टंप क्लिप करके चली गई। दूसरी बॉल पर भी वो हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। एनपीएल की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ कि पहली बॉल पर विकेट गिरती है और येलो आर्मी जो है उससे ज्यादा परेशान नहीं होती, बिकॉज यस ऐसा लगा कि डोमिनेशन एक तरफ से आएगा, लेकिन येलो आर्मी जिस तरह से पहला सीजन रहा उसी तरह से इसको फिलहाल डोमिनेट करने का प्लान है। पॉइंट्स टेबल में टॉप ऑफ द टेबल आ गए हैं और जिस तरह से वो लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, एक चीज समझ में आ रही है कि मुझे लगता है इस एनपीएल के बाद खास करके अगर दीपेंद्रा इसी तरह से टीम को लेकर आगे बढ़ेंगे तो वो जो बहुत टाइम से डिस्कशन चल रहा है टी20 में कप्तान को चेंज करने का, वो डिस्कशन और ज्यादा तेज हो जाएगा, बिकॉज ये कैप्टन आपको अपनी टीम को फाइनल में लेकर जाता है और फिर वही कैप्टन दूसरे सीजन में आकर के उतनी बेहतरीन कप्तानी करता है और दोनों सीजन में जो आपका नेशनल टीम का कैप्टन है वो स्ट्रगल करता हुआ दिखता है। सो इसके बाद ऐसे चांसेस आ सकते हैं। बट एक और चीज है जो मैं चाहूंगा एरी के साथ, वो ये कि चलो ये 39 रन और 4 विकेट वाज एक्सेप्शनली वेल, और ऑलमोस्ट हर मैच में दीपेंद्र सिंह एरी आकर के रन्स बना रहे हैं, वो आकर के थोड़े बहुत रन्स बना रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, सो अपना रोल पूरी तरह से निभा रहे हैं एज अ कैप्टन। जब याद कीजिए पिछले मैच में उनको जिमी नीशम ने 2 छक्के मारे तो उन्होंने एंगल चेंज करके थोड़ी तेज डिलीवरी डाली और उनको पता था कि वो उसी एंगल से बॉल को क्रॉस कर रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा उसका तोड़ निकाला और वहां पर उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। सो यस, क्रिकेटिंग माइंड भी बहुत अच्छा है, जिस तरह से वो बॉलिंग बैटिंग या फिर फील्ड में भी अवेलेबल रहते हैं, ऑल टाइम प्रेजेंट रहते हैं। सो यस, ये होगा। बट एक और चीज बस मैं एरिस चाहता हूं, वो ये कि ये परफॉर्मेंस जो है वो आप टी20 वर्ल्ड कप में भी लेकर आ जाना, बिकॉज अगर अगर ये परफॉर्मेंस टी20 अभी क्या है, अभी नेपाल प्रीमियर लीग में आ रही है, ये आपके अपने टीयू ग्राउंड में आ रही है, लेकिन जब आप निकल करके वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म करोगे, जैसे मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि जब वर्ल्ड कप खेलने टीम गई थी कि वहां पर अगर अगर बांग्लादेश के खिलाफ उस मैच में एरी ने रन्स मार के मैच जिता दिया होता तो आज ये कहानी कुछ और होती। लेकिन एक और मौका आपके सामने आने वाला है, वर्ल्ड कप एक बार फिर से आपके साथ आने वाला है और इस बार आप कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा फेमिलियर सिचुएशन में खेल रहे होगे, श्रीलंका में हो या फिर इंडिया में हो, जहां भी आप, हालांकि रूमर्स आ रही हैं कि किस ग्रुप में रखा जा रहा है नेपाल को, लेकिन वी आर वेटिंग फॉर ऑफिशियल कंफर्मेशन और फिर उस पर भी बात करेंगे। बट यस, अगर इंडिया में मैच होता है आपको कंडीशंस पता है, अगर श्रीलंका में मैच होता है आपको कंडीशन पता है, इनफैक्ट अगर श्रीलंका में होता है तो शायद ज्यादा आपको फायदा होगा, बिकॉज वहां पर स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिलती है, सो वहां पर काफी फायदा हो सकता है। सो आई रियली वांट आईरी टू कंटिन्यू
दिस परफॉर्मेंस, जिस तरह से हमने देखा कि T20 में जो ऑलराउंडर के लिस्ट में आयरी ऊपर थे, वो धीरे धीरे अब नीचे आते जा रहे हैं। उनको दोबारा से उसको पिकअप करना और वर्ल्ड लेवल पर, क्योंकि लीग्स में परफॉर्म करना इज अ गुड थिंग, लेकिन लीग्स में ऑलमोस्ट अच्छे प्लेयर्स परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू करना आईसीसी जैसे टूर्नामेंट में वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो कर लिया देन आई एम वेरी श्योर कि आप दीपेंद्र सिंह एरी को और अलग अलग लीग्स भी खेलते हुए बहुत जल्दी देखोगे। खैर एनीवेज, इस टाइम पर सुपर पश्चिम रॉयल्स के लिए 3 आउट ऑफ 3 विक्ट्री हो गई है और याक्स जो है वो थोड़ा सा हार करके नीचे की तरफ आ गए हैं। अगर आज के मैच की तरफ बात करें तो चलो एक और चीज अच्छी हुई कि आपको अविनाश बोहरा की तरफ से विकेट्स हैं, उनकी तरफ से अच्छी गेंदबाजी आई। वो काफी बार ट्रोल हो जाते हैं अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस की वजह से, वो अभी कुछ इन परफॉर्मेंसेस की वजह से यहाँ पर आई होप कि वो दोबारा से रिकवर कर पाए। और सिर्फ वो नहीं, दीपेंद्र सिंह एरी के साथ साथ स्कॉट कुगलिगन ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, 4 ओवर 9 रन 1 विकेट, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन दिया। अगर आप बैटिंग की बात करोगे, शुरू में विकेट जरूर गिर गई थी, भंडारी आउट हो गए थे, जॉश ब्राउन आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद आरिफ आए, थोड़ा रुके, हालांकि प्रेशर बन गया था क्योंकि अर्ली विकेट गिर गई थी, बट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खेला उन्होंने, तेज नहीं खेल पाए, 25 पर 27 पर आउट हो गए, बट वो 27 काफी ज्यादा यूजफुल रहे। ईशान पांडे जल्दी आउट हो गए थे, फिर एरी भी वहां पर रुके, 28 बॉल में 39 रन, अगेन बहुत तेज नहीं खेल पाए, बट ठीक है, वो रिक्वायर्ड था और उस तरह से खेल करके ठीक ठाक स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। फिर उसके बाद थोड़ा हमने केमियो हरमीत और कुगलिगन की तरफ से 10 और 19 रन की पारी में भी देखा, लेकिन अच्छी बात ये थी कि सोमपाल कामी अच्छी गेंदबाजी कर रहे, 3 विकेट वो लेकर गए। नंदन वॉज वेरी गुड, नंदन अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। विपिन, याद रहेगा विपिन को ये दिन, क्योंकि क्रिसलन का उनको विकेट मिला। सो यार, हालांकि विपिन लास्ट सीजन वाला विपिन और इस सीजन वाले विपिन में थोड़ा सा वो दिख रहा है, विपिन थोड़ा सा और आई एम वेरी श्योर कि वो चाहेंगे कि और बेहतर आकर के परफॉर्म करें। हालांकि ही इज डूइंग वेरी गुड, बट लास्ट ईयर जो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी उसको अगर कंटिन्यू करना है तो थोड़ा सा और यहाँ से आगे आकर निकल करके परफॉर्म करना पड़ेगा। वहीं अगर आप करनाली की बात करोगे, एक बहुत बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन उनको एक अच्छी शुरुआत नहीं मिली। प्रियंक पंचाल डक पर चले गए, फिर उसके बाद मार्कवॉट भी, अब सॉरी मार्कवॉट, प्रियंक पंचाल 0 पे चले गए, फिर आयरी ने वहां पर 2 विकेट ले लिए। विलियम बोसिस्टो जिनसे उम्मीद है कि यार वो आकर कुछ करते, वो आकर थोड़े रन्स करेंगे, बट अभी तक कुछ खास उनकी तरफ से दिखा नहीं है। हेमंत धामी ने उनको भी ले लिया था। फिर पवन सराफ आए, उन्होंने थोड़े से रन्स करे, बट वो काफी नहीं था। और उसके बाद जो कुछ बड़े नाम इस टीम में, जैसे गुलशन झा हो गए, सोमपाल कामी हो गए, वो भी अपनी टीम को, अर्जुन हो गए, अर्जुन भी पहले सीजन में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, बट अर्जुन भी आकर के टीम को विक्ट्री की तरफ नहीं ले जा पाए। इनफैक्ट 94 पर ही टीम जो है वो ऑल आउट हो गई, वो भी 20th ओवर तक मैच गया, उसके बावजूद 100 भी टच नहीं कर पाई टीम। सो यस, सुपर पश्चिम रॉयल्स इज लुकिंग रियली गुड, और ऐसा लग रहा है कि जो मेन इन येलो है, ये वाकई वो येलो की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने वाली है। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो, चेन्नई सुपर किंग्स की बात करो या सुपर पश्चिम रॉयल्स की बात करो, ये जो येलो का जो लेगेसी है, जो डोमिनेशन है, वो इनको टीम जो है वो आगे बढ़ा रही है। और उनके कप्तान आर लुकिंग वेरी ब्रिलियंट। आप देखो, आज 4 विकेट लेकर के 23 रन दिया है। तो लेट्स जस्ट होप कि हम आने वाले मैचेस में ये डोमिनेशन कंटिन्यू रहे, बट अदर टीम जो है वो थोड़ा सा अपनी फाइट जो है उसको कंटिन्यू रखें, सो दैट जो लीग का असल मजा है वो उसी फाइट में है, चाहे लो स्कोरिंग थ्रिलर हो या फिर हाई स्कोरिंग मैच हो। बट लाइक आई सेड, आपसे मैं जाते जाते एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, डू यू थिंक दीज 130s वाला मैचेस आर गुड एंड आर यू एंजॉइंग इट, या फिर आपको लगता है कि एटलीस्ट 160s 170s वाले मैचेस होने चाहिए, जहां पर एक अच्छी फाइट हो बॉलर और बैट्समैन दोनों के बीच में, ना कि ऐसा हो कि एक दिन में 2 मैच हो, दोनों 130s के आसपास हो, और दोनों में टीम जो है वो जब चेस करने जाए तो उनकी हालत जो है वो खराब हो जाए। खैर, व्हाट्स योर से ऑन दिस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।